सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। पैनिक अटैक आने के बाद, पैनिक डिसऑर्डर जब आता है तो उसके लिए हम किस डॉक्टर के पास जाए, किसके पास हम शरण करें, ये सब्जेक्ट है मेरा इस वीडियो का। देखते हैं आगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब एक आदमी को पैनिक अटैक होता है तो नेचुरली उसका शरीर में सिम्टम्स इतना तेज रहता है, उसका दिल का धड़कन काफ़ी तेज होता है, उसका जो ब्रीथिंग का गति है वो ज़्यादा हो जाता है, हाथ पैर कांपना शुरू कर देता है, पसीना आता है, शरीर में काफ़ी जगह पे दर्द होना शुरू करता है। तो नेचुरली ये आदमी घबरा जाता है, तो उसको लेके जाया जाता है एक अस्पताल में और उधर कैजुअलिटी में उसको तत्कालीन भर्ती किया जाता है। उधर जाके डॉक्टर साहब इसका चेकअप करते हैं और ईसीजी वगैरह लेते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, 2-3 ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलता है ये पैनिक अटैक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप घर जा सकते हो। रिलैक्सेशन के लिए दवा देता है। पैनिक अटैक अगर है तो इतना ही उसके लिए कार्यवाही चलता है और कुछ नहीं, आपको घर जाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद में प्रॉब्लम शुरू होता है। पैनिक डिसऑर्डर, जिसको पैनिक अटैक हुआ है, वो डरना शुरू कर देता है कि मेरा शरीर में ऐसा अचानक क्या हुआ जिसके वजह से मुझे इतना तकलीफ, पैनिक अटैक जैसा तकलीफ झेलना पड़ा, और वो चिंतित होने लगता है। उधर डॉक्टर के पास गया, जो कैजुअलिटी में गया था, उधर जब गया डॉक्टर साहब ने सिर्फ 2-3 चेक किया, उन्होंने बोल दिया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये उसको हजम नहीं होता, मानने को तैयार नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा सिम्टम्स आया, डरावनी सिम्टम्स आया। मुझे सिर्फ एक ईसीजी और ब्लड टेस्ट में डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, घर जाओ। ऐसा कैसा हो सकता है? और डरना शुरू कर देता है। उसके वजह से बार बार पैनिक अटैक आता है, बार बार ये कैजुअलिटी में जाता है। फिर उसका शारीरिक सिम्टम्स आता है, सर पे दर्द हो सकता है, कान में तकलीफ हो सकता है, बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, चमड़ा में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, आंखों में रोशनी का प्रॉब्लम हो सकता है। हर एक शरीर का हर एक हिस्से में तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। ये आदमी डर के हर एक डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देता है, हर एक स्पेशलिस्ट के पास, ईएनटी के पास जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जनरल फिजिशियन के पास जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएगा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो पेट का देखता है उसके पास जाएगा। हर एक स्पेशलिस्ट के पास जाते जाते अपना पूरा टाइम और पैसा वेस्ट कर देता है। तो ये करने की जरूरत है क्या? सोचना पड़ेगा किस डॉक्टर के पास आपको जाना है। आप सोचिए, जब पैनिक अटैक हुआ था तो हम पहले कहाँ गए थे? कैजुअलिटी में गए थे। कैजुअलिटी में कौन सा डॉक्टर रहता है? उधर कोई स्पेशलिस्ट नहीं रहता। क्रिटिकल केयर जो करता है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, उधर वही लोग रहते हैं। इमरजेंसी केस का देखभाल करते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी उसको इमरजेंसी केयर के लिए जो टेस्ट करना है वो करके उनको पता चल जाता है कि इसको शारीरिक तकलीफ कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको घर जा सकता है, और कोई मतलब जीवन जाने लायक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वापस घर जा सकता है। शायद वो बोल सकता है कि आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट का थोड़ा सलाह ले लो, इतना बोल सकता है। मगर वो लोग उधर बैठे हैं, वो नॉर्मली क्रिटिकल केयर में, जो डॉक्टर्स कैजुअलिटी में बैठे हैं वो लोग क्रिटिकल केयर में एक्सपर्ट्स होते हैं। वो लोग जब बताएगा तभी हमें आगे जाने की जरूरत पड़ता है। मगर जो पैनिक अटैक के बाद में क्या होता है, हम इतना डरा हुआ रहते हैं कि हम हर डॉक्टर के रूम में जाके खटखटाते हैं और हम अपने आप को बार बार तकलीफ पहुंचाते रहते हैं और डरते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा सलाह ये रहेगा कि आपको एक जनरल फिजिशियन से मिलना है, जो एमडी फिजिशियन है, एमडी जनरल मेडिसिन जो पढ़ा है, उस डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। पैनिक अटैक के बाद जब पैनिक डिसऑर्डर आपको आता है, कोई भी शारीरिक सिम्टम्स आता है, जैसे कि मैं बताया, छाती में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है,
सर में दर्द हो सकता है, बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकता है, घुटने में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, जहां कहीं भी हो काफी सिम्टम्स आता है। तो ये सिम्टम्स के लिए एक ही डॉक्टर, मतलब जो जनरल फिजिशियन है, वो ये सब प्रॉब्लम्स को देखने के लिए काबिल है। वो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है उसके पास, वो पढ़ाई किया हुआ है, उसको नॉलेज है। हर एक स्पेशलिस्ट के पास जाने से पहले आप पहले जनरल फिजिशियन को आप एक बार देख लेंगे, उनके साथ में अपना एक विश्वास बना लीजिए। आप उनको विश्वास करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका तकलीफ तो आधा 50% तो ऐसे ही चला जाएगा। तो उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास कीजिए। तो जब डॉक्टर ढूंढेंगे तो विश्वास लायक एक डॉक्टर जरूर ढूंढिएगा। तो उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास कीजिए, जाइए, हर एक प्रॉब्लम आपको है उसको बताइए, पूरा तकलीफ बताइए। डॉक्टर साहब आपको समझ लेगा, आपका सिम्टम समझ लेगा, आपका पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक के बारे में समझ लेगा, एंग्जाइटी के बारे में समझ लेगा, और उसके हिसाब से वो आपको दवा देगा। तो किसी भी स्पेशलिस्ट का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा जब तक वो डॉक्टर साहब आपको ना बोले। तो ये आपका मन में रहना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपना मन में बोलिए, मैं इस डॉक्टर को विश्वास करता हूं, किसी भी तरीके से मैं इस डॉक्टर बताए बिना, एडवाइस किए बिना मैं स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। अगर जरूरी है तो ये डॉक्टर मुझे उसके हिसाब से स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा, तभी मैं जाऊंगा। ये एक पक्का इरादा बना लीजिए। इसी के वजह से आपका शायद, इसी एक चीज की वजह से, अगर आप डॉक्टर के पास विश्वास करेंगे, इसी विश्वास की वजह से आपका 50% तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगा। बाकी आपका तकलीफ ये डॉक्टर साहब देख लेगा। ये अपना मन में जरूर रखिएगा। किस डॉक्टर के पास जाना है? एमडी फिजिशियन, एमडी जनरल मेडिसिन, उस डॉक्टर के पास जाना है। वो डॉक्टर आपको जो बोलेगा उसके हिसाब से कीजिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। आपका तकलीफ के लिए, पैनिक डिसऑर्डर के लिए इतना काफी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।